जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। साथ ही वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज की पहली जो बड़ी खबर है, दरोगा और सार्जेंट बहाली की परीक्षा की तिथि बदलेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 22 व 13 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तारीखें बदलेंगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नई तारीख पर मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि अब प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिसंबर के आखिरी या जनवरी में आयोजित की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि पंचायत चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए जो है आयोग ने क्या किया कि 5 दिसंबर को जो होने वाली परीक्षा थी उसे टालने का जो है विचार किया है, क्योंकि 12 दिसंबर तक जो है पंचायत चुनाव चलेगी, जो कि 11 चरणों में चलनी है, जिस कारण ये परीक्षा की तिथियां जो है बदली जाएंगी। आगे देखते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है। 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चरणों में मतदान होना है। दरोगा सार्जन की प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए पहले 5 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई थी, पर पंचायत चुनाव की वजह से अब यह मुमकिन नहीं है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम की आवश्यकता होती है। पुलिस बल के पंचायत चुनाव में व्यस्तता के चलते इसमें दिक्कत होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक लिखित परीक्षा 26 दिसंबर या जनवरी में किसी तारीख पर आयोजित की जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पर 5 दिसंबर से कैंसिल करके 26 दिसंबर की बात कही जा रही है, या तो फिर जनवरी के किसी सप्ताह में की जा सकती है। और वर्ष 2020 में जो है पुलिस के अधीन दरोगा और सार्जेंट के 22 व 13 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद के लिए करीब 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो जैसे ही पंचायत चुनाव के चलते जो है यहाँ पर दरोगा सार्जेंट की बहाली को भी कैंसिल किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बीपीएससी की जो परीक्षा है वो 12 दिसंबर को निर्धारित है, और बीपीएससी ने इसके लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो अब ऐसा महसूस होता है कि बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है पीटी परीक्षा भी कैंसिल होगी, क्योंकि उसी दिन 12 दिसंबर को ही जो है पंचायती का जो पंचायत चुनाव है उसी दिन टकरा रही है। तो ऐसी स्थिति में बीपीएससी का भी डेट जो है बढ़ जाएगी, और इस बीच में 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच में कोई भी परीक्षाएं जो हैं संभावित नहीं दिख रही है बिहार के अंदर। अगली जो खबर है कि शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक की परीक्षा में होंगे 150 अंकों के 150 सवाल, होगी निगेटिव मार्किंग। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानाध्यापक की कल ही जो खबर आई थी कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति निकाली जाएगी। तो प्रधानाध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। नियमावली के अनुसार इन दोनों पदों के लिए पर नियुक्त के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगी। सीधा भर्ती के लिए होने वाली इस परीक्षा में 150 अंकों के लिए 150 सवाल पूछे जाएंगे। अधिसूचना के मुताबिक सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो देख सकते हैं कितने सारे पदों की वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये निकलेगी 45,892 प्रारंभिक स्कूल में प्रधान शिक्षक, और 5,334 उत्क्रमिक +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। और बात कर ले इसमें पात्रता की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में व नगर निकाय संस्था में हाई स्कूलों के लिए 10 वर्ष का अटूट अनुभव होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में माध्यमिक में न्यूनतम 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। +2 सरकारी स्कूलों में 8 वर्ष का अनुभव, और सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूलों के लिए +2 में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव इसमें जरूरी है। न्यूनतम सीमा देख सकते हैं यहाँ पर 31 साल होना चाहिए, और अधिकतम 47 साल आरक्षित वर्गों के छूट दी जाएगी। और क्या योग्यताएं हैं, तो 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर, SC, ST, BC, EBC और EWS महिलाओं के लिए यहाँ पर इससे 5% की छूट दी जाएगी। और BA, BEd, BSc एड जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। मौलाना मजरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य बोर्ड से आलिम की डिग्री, या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदत्त शास्त्री की डिग्री सामान्य होनी चाहिए। प्रक्रिया देख सकते हैं कि क्या होना चाहिए प्रक्रिया यहाँ पर। तो शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गणना रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार बीपीएससी को भेजेगा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को उनके वेतन के साक्ष्यों के आधार पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सीधी भर्ती नियुक्ति से प्रधानाध्यापकों को 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
और बाद में उसे विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या, सिलेक्शन के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड में 2 साल रहना होगा, उसके बाद आपको विभागीय परीक्षा देनी होगी। और प्रधानाध्यापक का पद अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरित होगा। कोई प्रधानाध्यापक सेवा काल के दौरान मरता है तो परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी यहाँ दी जाएगी। और प्रधान शिक्षक के लिए 8 वर्षों की यहाँ पे जो है अनुभव जरूरी है। तो देख सकते हैं कि जो भी प्रधानाध्यापक की यहाँ पर वैकेंसी निकल रही है, इसमें अनुभव की जो है ज़रूरी है। अगली खबर है तो एनडीए की परीक्षा में अब महिलाएं भी हो सकती हैं शामिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश के लिए 5 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने कहा कि चयन याचिका पर अंतिम निर्णय के अधीन होगा। कोर्ट ने यूपीएससी को इस आदेश के मद्देनजर एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करने को कहा है। इसका उचित प्रसार करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय के पीठ ने कुश कार्ला की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। देखिए अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो परीक्षा होती है 12th के बाद यूपीएससी के माध्यम से, अब यह परीक्षाएं में महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी। अगली खबर है कि कल तक कर सकते हैं नीट पीजी के आवेदन। तो अब तक नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2021 में आवेदन नहीं करने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। nbe.edu.in पर जाकर स्टूडेंट फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। वहीं पहले से आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स आवेदन में सुधार कर सकते हैं। यह विंडो 20 अगस्त तक खुला रहेगा। एडिट विंडो 20 अगस्त रात 11:55 तक बंद हो जाएगा। नीट पीजी का आयोजन 11 सितंबर को होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि नीट पीजी में आवेदन जो है आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एक और है न्यूज़ की बीएन मंडल विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में 714 सीटों की इजाफा। तो बीएन मंडल जो मधेपुरा के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर विभागों के स्नातकोत्तर केंद्रों में जो है विद्यार्थियों के लिए नामांकन की सीटों में इजाफा किया गया। अकेले विश्वविद्यालय मुख्यालय में 13 विषयों में 282 सीटों का इजाफा किया गया है। वहीं सहरसा स्नातकोत्तर केंद्र में 60, टीपी कॉलेज मधेपुरा में 194, एमएलटी कॉलेज में 178 सीटों का इजाफा किया गया। इस तरह कुल 714 सीटों का इजाफा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में किया गया है। अगली जो खबर है एसएससी सीजीएल को लेकर के, तो कर्मचारी चयन आयोग मैथ के सवाल रहे कठिन। कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा जारी है, जो कि 13 से 24 अगस्त तक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित होनी है। बुधवार को भी 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई। तीनों शिफ्ट में मैथ के सवाल ने स्टूडेंट्स को परेशान किया। परीक्षा देकर निकलने वाले छात्रों ने कहा कि मैथ के प्रश्न कठिन थे। एडवांस मैथ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। 60 मिनट में 100 सवाल के जवाब देने हैं। तो दोस्तों देश भर में जो है एसएससी सीजीएल की जो है परीक्षा अभी चल रही है, जिसमें मैथ के सवालों को कठिन जो है बताया जा रहा है कि जो परीक्षा हो रही है वो इसमें 100 सवालों में जो है कुछ जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड आ रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी ने री एडमिशन के लिए तिथि बढ़ाई। तो पटना यूनिवर्सिटी ने री एडमिशन व एडमिशन फीस जमा करने की तिथि बढ़ा दी है। पटना यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, रेगुलर वोकेशनल और पोस्ट ग्रेजुएट में पीजी में 28 अगस्त तक री एडमिशन व एडमिशन फीस जमा कर सकते हैं। यूजी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी 5 ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स री एडमिशन और एडमिशन के लिए 21 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। इसके साथ री एडमिशन के लिए परमिशन 21 अगस्त तक लेना होगा। अगली खबर पे बात करें तो इंटर में नामांकन की पहली मेधा सूची जारी। तो बिहार बोर्ड ने बुधवार को देर शाम इंटर में नामांकन के लिए पहली मेधा सूची जारी कर दी है। मेधा सूची के आधार पर राज्य के 3600 से अधिक इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा। प्रथम मेधा सूची के आधार पर आगामी 24 अगस्त तक नामांकन होगा। बोर्ड द्वारा उसके बाद दूसरी व तीसरी सूची जारी की जाएगी। राज्य के 17 लाख सीटों पर इंटर में नामांकन होना है। तो देखिए जो भी इंटर में नामांकन लेना चाहते हैं, जिन्होंने OFSS के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप किया था, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं। अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के कॉलेज व स्कूलों में अपनी जो है नामांकन करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।